बरेली में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी जगह ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया गया। उसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर देश की आज़ादी की बधाई दी गई। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर सुबह डीएम शिवकांत द्विवेदी ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और वहां मौजूद सभी लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। साथ ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत माता के वीर सपूतों को नमन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय में बताया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से जनपद के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव यह गत वर्ष से प्रारंभ होकर इस वर्ष तक अभी मनाया जा रहा है। ये सभी नागरिकों ने पंच प्रण लिए। इसके अलावा हमने अमृत सरोवर जितने हमारे थे सब जगह पर शिलाफलकम लगाए गए हैं, जहां इस देश की आज़ादी को स्वतंत्र करने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मरण में एक फलक लगाया गया, शिलापट्ट लगाया गया। उस शिलापट्ट में उन लोगों का भी स्मरण किया गया है जो सेना के किसी भी विंग में रह करके देश के रक्षार्थ अपना जीवन दान किया। चाहे अर्धसैनिक बल के लोग रहे हों, चाहे प्रदेश सरकार में कार्यरत बल के लोग रहे हों, सबके स्मरण के लिए उनकी स्मृति को गांव के लोग सजोए रखे रहें, इसलिए स्मृति फलक लगाए गए हैं। और वीरों का बंधन, वह वीरों का बंधन है, उनके सम्मान में ये शिलाफलक हैं। और सभी गांव में एक उपवन 75 पौधों का लगाया गया है, जो अमृत तालाबों पर, अमृत सरोवरों पर लगाए गए हैं और यथास्थान विद्यालयों में भी लगाए गए हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश बहुत उत्साह से लोग हमारे ज़िले में लोग मना रहे हैं। हम सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कमिश्नरी में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई, जिसके बाद कमिश्नर ने पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही पावन दिन है। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमने अपने देश के उन वीर सपूतों को कभी नहीं भुलाना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। इसके अलावा चौकी चौराहे स्थित गांधी पार्क में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण कर सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। जहां मेयर ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के साथ पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने अपने संबोधन में कहा कि जब देश आज़ाद हुआ तब हम नहीं थे, लेकिन अब सभी का फर्ज बनता है कि हम जो भी काम करें उसे अपनी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ करें। वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग शपथ लें कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर एक ऑक्सीजन युक्त पौधा लगाएंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़ने की अपील की। बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और जो नगर निगम की ओर से पूरे वीक से प्रोग्राम चला रहा है मेरी माटी मेरा देश, जिसमें हमें इस चीज पे सोचने का विचार करना चाहिए कि
उस समय तो हम लोग नहीं थे जिस समय देश आजाद हुआ, बट आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश हमारे ऊपर गौरवान्वित महसूस करे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें हम सही मायने में अपने देश के लिए योगदान दे दें। इसका यही उत्तर है कि हम जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, वो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण उत्साह भाव से, पूर्ण काइंडनेस भाव से हम लोगों को ये सब काम करना चाहिए। कि हम ऑक्सीजन वाला एक पौधा जरूर लगाएंगे, परिवार के जितने सदस्य उनके नाम से हम एक पौधा लगाएंगे और प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे कि जो हमारा देश है, जो हम अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सभी लोगों का योगदान हो, ऐसा भी हम सब प्रयास करेंगे।